राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। ये वीडियो 2024 का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। मेरे वीडियोस को आप देखते हो, पसंद करते हो, एंड मैं जो गाइडेंस शेयर करती हूँ वो आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, एंड यू टेल मी कि कैसे मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं। और मैं अपनी राधा रानी का, श्री कृष्ण का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक माध्यम बनाया कि मैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करूँ। इस वीडियो में मैं इस साल का 2024 का मूल जो मेरी शिक्षा थी क्या है ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2024 में मेरे लिए फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा लेसन रहा है। ये हर साल रहता है। फॉरगिवनेस हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, हमेशा ही रहेगा। एंड इस जर्नी में आपको बार बार ऐसे परिस्थितियों में डाला जाएगा जहाँ पे आपको निंदा, डिसअपॉइंटमेंट, धोखा, ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। इनिशियली आपको गुस्सा आएगा, वो स्वाभाविक है। आप लोगों से निराश हो जाओगे, वो स्वाभाविक है। लेकिन जब आप खुद को ट्रेन करके डिवाइन से मदद लेके इन सब से ऊपर उठ जाते हो और उठने की कोशिश करते हो बाय फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स, देन आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हो। और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन रहा है। मेरे लिए भी ये आसान नहीं था कि मैं फॉरगिव कर पाऊँ दूसरों को और ख़ुद को अपनी गलतियों के लिए। लेकिन जब तक आप माफ़ करना नहीं सीखेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो लाइफ आपको बार बार उसी परिस्थितियों में डालेगी। कभी कभी आपको लगता है कि आपने इस परिस्थिति, इस इंसान को माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होंगे। एंड ये आपको सज़ा नहीं दिया जा रहा है, बस आपको आध्यात्मिक तौर पे और ऊपर उठाया जा रहा है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है, आप हताश भी होते हो, लेकिन यही सत्य है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों ना हो, सोलमेट जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, जो भी जर्नी है आपकी, मेन है स्पिरिचुअल जर्नी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो जहाँ पे आपको सोल कॉन्शियसनेस में आना है, आपको अपने ईगो माइंड से हट के अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना है। और ये आपको रियलाइज़ करना है कि कॉन्शियसनेस इज़ वन, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड बाहर से कुछ नहीं होता, सब हमारे अंदर से ही होता है। एंड दूसरा कोई भी, दे आर नॉट द कॉज ऑफ एनीथिंग। हमारे से बाहर ना कोई इंसान, ना कोई चीज़, दे आर द कॉज ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड दे आर द कॉज ऑफ आवर सफरिंग। द कॉज इज़ यू। आप ही अपने हैप्पीनेस का कॉज हो, रीज़न हो, एंड आप ही अपने सफरिंग का कॉज हो और रीज़न हो। ये जब आप अपने जहन में बार बार लाते हो दैट आई एम द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस, आई एम द कॉज ऑफ माई सफरिंग, आई एम द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस, आई एम द कॉज ऑफ माई सफरिंग, ये दिन भर आप अपने आप को याद दिलाते हो दैट आई एम द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस, आई एम द कॉज ऑफ माई सफरिंग, देन आप अपने पावर में आते हो। आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से उभर के सोल कॉन्शियसनेस में आते हो, क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आते हो, जहाँ पे आप अपनी पावर में आते हो। आपको ये रियलाइज़ होता है कि सब मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड इफ़ आई कैन क्रिएट दिस नेगेटिव सर्कमस्टेंस, आई कैन ऑल्सो क्रिएट द ऑपोजिट एंड डिज़ायरेबल, द पॉजिटिव सर्कमस्टेंस ऑल्सो। एंड ये तभी आपको रियलाइज़ होगा जब चीज़ें ऑपोजिट होंगी, चैलेंजिंग होंगी। इस साल मुझे भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। बार बार मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया जहाँ पे लोग मुझे डिसअपॉइंट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, हर्ट करते हैं। बट यू हैव टू फॉरगिव द अदर पर्सन एंड यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। क्योंकि आप फॉरगिव करके किसी पे एहसान नहीं करते, आप फॉरगिव करके खुद को फ्री करते हो। ये आपने बार बार सुना होगा। एंड ये आप किसी पे भी एहसान नहीं कर रहे, यू आर जस्ट रिलीजिंग योर सेल्फ, एंड आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो इन सब चीज़ों से। सो फॉरगिवनेस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, लेकिन फॉरगिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इफ़ वी वॉन्ट टू ग्रो इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। और जितनी बार आप फॉरगिव करोगे उतने ही आपको अपने पावर के बारे में रियलाइज़ होगा। आपको यूनिवर्स हेल्प करेगी, आपको डिवाइन हेल्प करेगी, आपको दिखाएगी कि आपके अंदर क्या क्या पावर्स है। मे बी यू विल डिस्कवर ए न्यू गिफ्ट, ए न्यू टैलेंट, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी। सो द मोर यू फॉरगिव, फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करो।
and you don't stand up for yourself, you don't speak up for yourself or others. नहीं, you will take action. अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, you will take action, चाहे वो उनको वापस से कुछ बोलना हो, but you are going to respond. And even if you have reacted, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने भी उल्टा कुछ बोला, but you are not going to carry that anger within you all throughout. That is forgiveness. Forgiveness का ये मतलब नहीं कि कोई आपके साथ disrespectfully बात करे, treat करे, abuse करे, and you are just forgiving and tolerating and giving all the power to the other person, और वो बार बार वही करते हैं. नहीं, that is not forgiveness. Forgiveness is you love yourself, that is why you're forgiving. आप उस एनर्जी को अपने अंदर नहीं रखते हो, एंड आप दिल में कुछ गंदगी नहीं रखते हो. यू टेक द एक्शन, रिएक्ट करना था, रिएक्ट कर दिया, एंड देन लेटर यू लेट इट गो. चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, यू लेट इट गो. जितना बड़ा हर्ट है, रिमेंबर, वंस यू फॉरगिव, आपकी ब्लेसिंग भी उतनी ही बड़ी होगी. जितना डीप वो वुंड है, इफ़ यू ट्राई टू फॉरगिव, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है फॉरगिव करना. आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है फॉरगिव करना, बट इसी में हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काम आता है. यू टेक हेल्प ऑफ डिवाइन, यू टेक हेल्प ऑफ यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स को बोलिए मुझसे बहुत मुझसे नहीं हो रहा है फॉरगिव करना, बट आई वांट टू, मैं फॉरगिव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. एक बार आपने ऐसे अपने इंटेंशन को भगवान के सामने रख दिया, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे फॉरगिव करने के लिए. एंड जब आप फॉरगिव कर दोगे, यू ट्रूली फॉरगिव, बट यू डोंट इंटरैक्ट विद दैट पर्सन or that situation or that circumstance, you detach yourself without keeping any negativity within, तब आप अपने true power में आते हो. And slowly you will get the lesson, you'll get your gifts, you'll get the benefits, you'll understand why it happened. Okay, so forgiveness बहुत important message है. And ये साल आज ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप forgive कीजिए. पूरे साल में आपके साथ जो जो हुआ, जो जो मेमोरीज रही हैं, आपने जो गलतियाँ की है, अपने आप को माफ़ कीजिए और दूसरों को माफ़ कीजिए, एंड एक नई एनर्जी से 2025 की शुरुआत कीजिए. एंड थोड़े टाइम बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के ज़रूर याद कीजिए कि पूरे साल आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे साल आपके साथ कुछ अच्छा ही ना हुआ हो. ये हमारा एक लिमिटिंग बिलीफ है. तो कुछ टाइम दीजिए ग्रैटिट्यूड में बैठने के लिए. एंड ऑल्सो सेट सम इंटेंशन फॉर द न्यू ईयर. न्यू ईयर में आप किस टाइप के पर्सनैलिटी बनना चाहोगे? डू यू वांट मोर कॉन्फिडेंस, मोर फॉरगिवनेस, मोर पेशेंस, मोर रेजिलियंस? वो आप लिखिए एंड नए साल की शुरुआत कीजिए. ओके, सो यही है आज का मैसेज. आप सभी को बहुत सारा प्यार. एंड अब बात हमारी सीधे नए साल में होगी, कल होगी. मैं एक वीडियो कल ज़रूर बनाऊंगी, एंड वी विल सेट न्यू इंटेंशंस फॉर 2025. तो खुश रहिए. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. जय श्री राम. राधे राधे.